दोस्तों, आप लोगों का दीवा किरण चैनल पर स्वागत है। तो ये मैं क्षितिज भाग 2 का सूरदास पढ़ा रही थी। आगे का पार्ट सेकंड पार्ट है। इसमें मैं थर्ड और फोर्थ पद पढ़ा करके फिर पूरा प्रश्नोत्तर करवाऊंगी जैसा कि मैंने कहा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसी, ज्यों करुवी ककरी। सूतो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हीं लय सौंपो, जिनके मन चकरी। तो यहाँ पर जब उद्धव योग का ज्ञान दे रहे हैं तब गोपिकाएं कह रही हैं कि नहीं, हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। हमारे लिए कृष्ण क्या है वो यहाँ पर उदाहरण देकर बता रही हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि माने हमारे कृष्ण कैसे हैं? जैसे हारिल एक पक्षी का नाम है, वो एक लकड़ी को हमेशा ही पकड़े रहता है। कहीं भी जाए, उड़ता रहे, कुछ भी करे, वो एक लकड़ी को जरूर पकड़े रहता है, उसे कभी नहीं छोड़ता है। तो कह रही है कि प्रभु हमारे लिए हारिल की लकड़ी के जैसे हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, या दृढ़ करी पकड़ी। हम लोगों ने कृष्ण को मन से, कर्म से, वचन से, नंद नंदन, नंद को खुशी देने वाले यानी कि कृष्ण को अपने हृदय में कस से दृढ़ करके पकड़कर रख लिया है, बंद कर लिया है। मन वचन कर्म हर तरह से हम लोग कृष्ण की हो गई है, और हम लोग कृष्ण को हारिल की लकड़ी के जैसा पकड़ के रखे हैं, हम लोग छोड़ नहीं सकते। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। और हम लोग क्या करते रहते हैं? जागते समय, सोते समय स्वप्न भी उन्हीं का देखते हैं, और दिन में रात में हमेशा कान कान कृष्णा कृष्णा ही करके हम लोग उनकी भक्ति में पड़ी हुई हैं, उन्हीं का नाम लेती रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुवी ककरी। हम लोगों को तो हालत है, हम लोग इसमें ही खुश है, कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, हम लोग उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसमें ही खुश है हम लोग। लेकिन अभी आप आकर के उद्धव जो ये बोल रहे हैं जोग का बात, वो हम लोगों को सुनने में कैसा लग रहा है? सुनत जोग लागत है ऐसी, आपकी जोग की बातें सुनकर ऐसी लगती है जैसे कड़वी ककड़ी। कड़वी ककड़ी जैसे खाने में नहीं आता है, लोग उसे थूक देते हैं, वैसे ही आपकी योग का संदेश हम लोगों को कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे कि हम लोग ग्रहण नहीं कर सकते। सुन तो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी ना करी। सु तो व्याधि, व्याधि मीन्स बीमारी। आपने इस तरह की बीमारी हम लोगों को लेने के लिए कह रहे हैं। ये हम लोग को योग का संदेश एक बीमारी के समान है, जिसको कि हम लोगों ने न कभी पहले देखा है, सुना है, ना ही कभी इसका उपयोग किया है। कभी इसको हम लोग काम में भी नहीं लाए हैं, ना करी सुनी ना करी, ना कभी हम लोगों ने किसी के काम हम लोग के आया है ये। तो ये हम लोगों के एक ऐसी बीमारी के जैसा योग संदेश लग रहा है। यह तो सूर तिन्हीं लव सौंपो, जिनके मन चकरी। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि ये तो उनके पास ले जाओ, उनको दे दो। सूर तिन्हीं लय सौंपो, अरे उनको ले जाके सौंप दो, उनको दे दो, जिनके मन चकरी, जिनका मन चक्री के समान घूमते रहता है, कभी इधर तो कभी उधर। आज किसी के ध्यान में मग्न है तो कल किसी और को ग्रहण कर सकता है। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम लोग सिर्फ कृष्ण के ही हैं, कृष्ण हमारे हैं, और हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। जो कभी किसी और को पसंद करने लगता है, स्नेह करता है, प्रेम करता है, और कभी किसी और को, तो ऐसे लोगों के पास ये संदेश लेकर के जाओ, शायद उनके ये कोई काम आ जाए। ये हम लोगों के किसी काम का नहीं। तो यहाँ पर इसीलिए कह रही है कि जिनके मन चक्री के समान घूमते रहता है, उनके पास ये योग संदेश लेकर के जाओ। तो ये थर्ड का व्याख्या हो गया। अब चौथा नंबर, ठीक है।
हरी है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, परहित दौलत धाए। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न चाही सताए। तो अब क्या कह रही है उद्धव से? वहाँ पे एक भौरा उड़ रहा है, तो उसको ही इंगित करके अपना संदेश वो लोग उद्धव को सुना रही है। हरि है राजनीति पढ़ आए। हरि है कृष्ण, अब तो मथुरा चले गए हैं, तो बड़ी बड़ी बातें सीख गए हैं, राजनीति पढ़ लिए हैं। राजनीति पढ़ी आए मैंने राजनीति का अब उन्हें ज्ञान हो गया है, इसीलिए वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। मधुकर मीन्स भौरा। भौरा, हे भौरा, तुम्हारा जो योग संदेश भ्रमर के आवाज के जैसा हम लोगों को लग रहा है, तो जैसे ही तुमने योग संदेश दिया, हम लोगों ने सारा बात समझ लिया कि कृष्ण हम लोगों को चाहते हैं कि किस तरह से मूर्ख बना दे और हम लोग उन्हें भूल जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, वो हम लोगों को छलना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। वो उद्धव को कह रही है, वो जानती है उद्धव के बारे में, कह रही है कि हाँ, हम लोगों को मालूम है कि आप बहुत ही चतुर ज्ञानी आदमी हैं। हे उद्धव, आप बहुत ही, हे भौरे, तुम बहुत ही ज्ञानी हो, ठीक है। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब गुरु से यानी कृष्ण से राजनीति की बात भी पढ़ करके आ गए हो। अब और भी तुम गुरु से ग्रंथ पढ़ करके आ गए हो, तो और भी चतुर चालाक हो गए हो। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। हाँ, हम लोग समझ रही हैं कि बहुत ही बुद्धिमान हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनको माने कृष्ण को बुद्धि बहुत ही बढ़ गई है, बहुत बुद्धिमान हो गए हैं वो, इसीलिए उन्होंने जोग संदेश भेजा है, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, परहित दौलत धाए। कह रहे हैं उद्धव, पहले के लोग तो बहुत ही अच्छे थे, राजनीति जो करते थे, जो लोग राजा थे, वो लोग दूसरों की भलाई के लिए, प्रजा की भलाई के लिए, परहित के अच्छाई के लिए वो दौड़ते हुए आते थे। उद्धव भले लोग आगे के, परहित माने दूसरों के भलाई के लिए दौलत धाय में दौड़ करके आते थे। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जू हुते चुराए। अब जो ये योग का संदेश कृष्ण ने भेजा है, तो अब ऐसा लगता है कि हम लोगों का जो मन उनके साथ चला गया था जब वो जा रहे थे गोकुल से, तो मथुरा चुरा करके जो हम लोगों का मन ले गए थे, लगता है अब हम लोगों को वापस मिल जाएगा। तो यहाँ व्यंग कर रही है कि ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन कह रही लगता है अब हम लोगों को वो वापस कर देंगे। अब अपने मन फेर पाइए, मैंने अपना मन फिर से हम लोगों को मिल जाएगा। चलत जू हुते चुराए, जब वो जा रहे थे, जाते समय जो चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। कृष्ण क्या करते हैं, क्या करते थे? लोगों की, प्रजा की रक्षा के लिए जो उन लोगों पर अत्याचार करते थे, उससे उन लोगों को बचाते थे। इसलिए तो मथुरा गए थे, कंस का वध किए, लोगों की, प्रजा की भलाई के लिए। तो अभी क्या कर रहे हैं? अनीति करे आपुन, जो और अनीति छुड़ाए। अनीति छुड़ाए, जो लोग अनीति करते थे उसका और उससे उसको दूर करते थे, छुड़ाते थे, बचाते थे, और जो दुष्ट थे उनका नाश करते थे और प्रजा की रक्षा करते थे। लेकिन अभी क्या कर रहे? अनीति वो खुद ही करने लगे। अब राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाई सताए। राजा का धर्म तो यही है कि जो प्रजा को
सताए ना, उनकी रक्षा करें। लेकिन ये योग संदेश हम लोगों को बहुत ही परेशान कर रहा है, इससे हम लोगों को तकलीफ़ हो रहा है, तो ये राजधर्म नहीं है। इसलिए कृष्ण को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये यही संदेश उद्धव को देती है, और उद्धव बेचारे खुद इसमें समझ नहीं पाते हैं कि क्या बोलूं। वो खुद ही कृष्ण के प्रेम में पागल होकर के यहाँ से खुद वो भक्ति रस में डूब करके गोकुल से वापस चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज ये तुम लोगों का ये सूर का पद का व्याख्या हो गया। अब हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। जो तुम्हारे पाठ में दिया हुआ है उसे ही मैं एक्सप्लेन करती हूँ, तुम लोग इसको कर लोगे तो इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, आराम से फिर कर पाओगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान क्यों कह रही हैं? इसलिए कह रही हैं कि अभी तक आप कृष्ण के प्यार में नहीं पड़े हैं, जिसके कारण आपको विरह वेदना नहीं है। यदि कृष्ण से अलग रहने को कहा जाए तो उसमें क्या तकलीफ होता है ये आप नहीं जानते हैं, इसलिए आप भाग्यशाली हैं, इसलिए वो ऐसा उन्हें भाग्यवान कह रही हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना पहले पद में हम देखते हैं कि कमल के पत्ते के समान, जो कि जल में रह करके भी पानी का एक भी दाग नहीं लगता है उसके ऊपर। और दूसरा, जल में पड़ी एक तेल की बूंद या फिर तेल से भरा हुआ यदि घड़ा है उसमें एक पानी डाल दे तो दोनों नहीं मिलते हैं, इससे उनका तुलना की गई है। ठीक है, तो इससे दो प्रकार से उनकी तुलना की गई है उनके व्यवहार की। थर्ड नंबर, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? यानी किस किन उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने उद्धव को शिकायत कर रही हैं? वो कह रही हैं कि हम लोगों के मन की बात मन में ही रह गई, हम लोग तो चाह रहे थे, हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि आप हमें कृष्ण के आने का समय बताएंगे, तो ये हम लोगों के मन की बात मन में ही रह गई, ये कह रही हैं। और कृष्ण के आने के इंतज़ार में हम लोग जी रही थी, जो जीवन हम लोग के जीने का आधार था उसे ही आपने समाप्त कर दिया, और हम लोगों को योग संदेश कृष्ण ने भिजवाया है उसे सुना रहे हैं आप। और कह रही हैं कि हम लोग तो सोचे थे रक्षा का गुहार लगाएंगे कि आप आए हैं, तो आप लोगों से आपसे बोलेंगे कि जाके कृष्ण को कहो कि हम लोगों से आकर मिले, हम लोगों के जीवन का आधार आप ही हैं। तो यहाँ पर उल्टी नदी आप बहा रहे हैं, अब हम लोगों को उनको भूल करके योग करने के लिए कह रहे हैं। एक ये है। और कह रही हैं कि अब तो आपके अंदर तो कोई मर्यादा ही नहीं रह गई, अब आपसे क्या बोला जाए। ये उलाहना उन लोगों को उनको दे रही हैं कि आप तो इतना तकलीफ़ दे रहे हैं हम लोगों को योग संदेश दे करके, तो आपसे अब कुछ कहा नहीं जा सकता। इस तरह से इन माध्यमों से वो उद्धव को उलाहना दे रही हैं। फोर्थ क्वेश्चन, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश से गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया? तो उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया? तो जब जो ये संदेश योग का दे रही हैं, तो कृष्ण से वो इतना अनन्य भक्त हैं ये लोग कि कृष्ण से अलग होने की बात सोच ही नहीं सकती है। तो उन लोगों की आशा था कि वो ये संदेश देंगे कि वो कब आएंगे या कुछ शुभ संदेश देंगे, तो ये नहीं कह करके वो उन्हें भूलने के लिए कह रही है, तो कह रहे हैं। तो इससे उन लोगों का ये विरागनी जो विरह की अग्नि में जो जल रही है, तो इसमें ये योग का संदेश घी का काम कर रहा है, उनकी विरह अग्नि को और बढ़ा रहा है। एक आशा था उसे ख़त्म कर दिया जा रहा है, जिससे कि उन लोग और ज़्यादा उन लोग की विरह की अग्नि
बढ़ जा रही है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये संदेश, योग का संदेश आग में घी का काम कर रहा है। 5 नंबर, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो प्रेम की मर्यादा क्या होती है कि दोनों तरफ से निभाया जाए। कृष्ण से ये प्रेम करती हैं तो प्रेम को भी कृष्ण को भी यहाँ के लोगों से, यहाँ से इन लोगों से प्रेम करना चाहिए। तो प्रेम की मर्यादा तो यही है, लेकिन यहाँ तो कृष्ण मर्यादा ही भूल गए हैं, पूरा भूल जाने के लिए कह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि अब तो कोई मर्यादा ही नहीं रह गया है। इस तरह का बात वो योग का संदेश दे रहे हैं कि परम ब्रह्म में लीन हो जाओ और उनकी आराधना करो। ये हम लोगों के लिए असहनीय है। अब तो हम लोगों को लगता है कि कोई मर्यादा ही उनको नहीं रह गया है। तो ये है यहाँ पर। फिर कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो गोपियों ने पहले पद में कहा है कि हम कैसी है, गुड़ में लगी चींटी के समान है। इससे उन लोगों के अनन्य भक्ति के प्रति हम लोगों को पता चलता है। तो कहती है गुड़ में लगी चींटी भले ही मर जाए लेकिन गुड़ से नहीं हटती है। तो हमारा कृष्ण का प्रेम इसी प्रकार का है, गुड़ में लगी चींटी के समान है। और कह रही है कि हम लोग हारिल की लकड़ी, कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है, हम लोग उन्हें कभी नहीं छोड़ सकते। एक ये कह रही है। और कह रही मन वचन कर्म सभी से हम लोग सभी तरह से हम कृष्ण के हो गए हैं और हम लोग दिन रात कृष्ण कृष्ण कह करके ही खुश हैं, इसमें ही हम लोग लीन हैं। सोते जागते सपने में, रात में, दिन में हमेशा हम लोग कृष्ण कृष्ण कहते रहते हैं, कृष्ण की भक्ति में मगन है और ये हम लोगों को सुखकर है। और कृष्ण के द्वारा भेजा हुआ संदेश, योग संदेश सुनकर वो व्यथित हो जाती हैं। इससे भी पता चलता है कि वो कृष्ण की अनन्य उपासक है, कृष्ण से भक्ति करती है, प्रेम करती है। इस प्रकार से यहाँ पर कृष्ण और गोपिकाओं के प्रेम को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। ओके। 7 नंबर, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो यहाँ पर तो गोपिका ऐसे लोगों को योग का संदेश देने के लिए कह रही है कि हम लोगों का तो मन कृष्ण में ही लग गया है, यहाँ पर ही तुम्हारा योग संदेश कोई काम नहीं आएगा। तुम ऐसे लोगों को ये संदेश जा कर के दो जिनका मन चक्री के समान है, चक्री के समान घूमते रहता है, कभी इधर तो कभी उधर, और कभी एक को छोड़ करके दूसरे तरफ भी जा सकता है। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं हैं, इसलिए ये हमारे काम नहीं आएगा। ये उन लोगों को दो जिनका मन चक्री के समान है। तो इसलिए यहाँ पर योग की शिक्षा देने के लिए उन लोगों को कही जा रही है। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण प्रकट करें। योग साधना उन्हें कैसा लगता है, गोपिकाओं को ये बताइए, ये बोला गया है। तो गोपिकाओं को योग साधना नीरस, व्यर्थ, अवांछित माने उन लोगों को ठीक नहीं लगता है योग का संदेश। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उन लोगों को योग का संदेश पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो कृष्ण के प्रेम में पूरा मग्न है, डूबी हुई है, उन्हें योग साधना नहीं करना है। तो उन्हें योग साधना, उनके दीवानी है कृष्ण की, तो योग साधना उन लोगों की नज़र में बिल्कुल ठीक नहीं है, ये उसे नहीं मानेंगी। कृष्ण भक्ति में ही ये लीन रहेंगी। तो योग साधना उन्हें कभी ककड़ी के समान लगता है, जिसे कि वो नहीं अपनाएंगी। ठीक है। और उन्हें बोलती हैं कि हाँ, जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कृष्ण जान गए हैं, बहुत पढ़ लिख लिए हैं, बहुत राजनीति सीख गए हैं, तो ठीक है, वो उनको मुबारक, और हम कृष्ण भक्ति में ही लीन रहेंगी।
जाकर उनसे कह दो कि हम उन्हें नहीं भूल सकते। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यही होना चाहिए कि प्रजा की रक्षा, प्रजा का जो हित में हो वही कार्य करे। तो यहाँ पर योग संदेश प्रजा के हित में नहीं है, इसलिए इसे आप वापस ले जाइए, ये हम लोगों को स्वीकार नहीं है। 10 नंबर, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? वो बोल रहे हैं कि हम लोगों को भूल जाओ, योग संदेश भेज रहे हैं और बोल रही हैं कि बहुत राजनीति सीख गए हैं, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। तो छल कपट गोपिकाओं को दिख रहा है, उन्हें लग रहा है कि ये छल हम लोगों से छल होगा कि वो जो योग संदेश भेजे हैं उसे हम लोग यदि मान ले तो वो बच करके निकल जाना चाहते हैं, लेकिन वो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सब परिवर्तन उनको दिख रहा है, जिससे लगता है ऐसा कि जो हम लोगों का हृदय, हम लोग का मन वो चुरा कर ले गए थे, अब वो वापस मिल जाएगा, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखी। तो गोपिकाएं बहुत ही चतुर हैं बोलने में, डायरेक्ट उनको उद्धव को नहीं बोल रही हैं, क्योंकि वो कृष्ण के सखा हैं, दोस्त हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। तो एक भ्रमर के माध्यम से अपना संदेश सुना देती हैं कि उन्हें योग बिल्कुल ही पसंद नहीं है, वो सगुण भक्ति शाखा में कृष्ण से ही प्रेम करती रहेंगी। तो इसलिए वो अपने बात को कितने उदाहरण दे करके कभी बोलती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो कि तुम्हें कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ है, कभी कमल का पत्ता के समान हो जिसमें पानी नहीं लगता है, पानी के बीच में रह करके भी, कभी जल से भरी हुई तेल की जल से भरी हुई गगरी, इसमें तेल का बूंद पड़ने से भी कोई असर नहीं आता है, ये बोलती हैं। इस तरह कई प्रकार से वो लोग उदाहरण देती हैं, जिससे कि सुन करके, जैसे कि हम हारिल की लकड़ी हैं, हम कभी नहीं उनको छोड़ सकती, सोते जागते उठते बैठते हम लोग उनका ही नाम जपती रहती है, जिसमें कि हम लोग खुश हैं। और लास्ट में बोलती हैं कि बहुत राजनीति सीख गए हैं। ये सब देख करके उन्हें लगता है कि उद्धव को कि यहाँ पर हमारा दाल नहीं गलेगा, जो संदेश में लेकर आया हूँ ये लोग नहीं मानेंगी। तो गोपिकाएं अपने वाक चातुर्य के माध्यम से उद्धव को परास्त कर देती है। ये सब देखने से पता चलता है पढ़ करके। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की कुछ विशेषताएं बताइए। तो सूर्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये ब्रज भाषा का है। इनकी भाषा के बारे में बोला जाए तो ये ब्रज भाषा है, और इसमें कृष्ण का गोपिकाओं का निर्मल प्रेम झलकता है। तो वो कृष्ण की वे अनन्य भक्त हैं, दीवानी हैं, ये एक विशेषता है। बोलने में गोपिकाएं बहुत ही चतुर हैं, वाक चातुर्य है उनमें, अपनी बातों को बहुत ही धैर्य से उद्धव को पूरा ऐसा बोलती है कि उद्धव ही चुप हो जाते हैं, तो वो योग संदेश लेकर आए हैं। और भ्रमर और व्यंग कर करके अपनी सारी बातें, अपने मन की व्यथा पूरा बता देती है। इसमें योग और प्रेम मार्ग में द्वंद्व दिखाया गया है कि कौन सा ज़्यादा महान है। तो जिसको जो पसंद है, यहाँ पर गोपिकाओं को प्रेम मार्ग पसंद है, ये दिखाया गया है, ये विशेषता है यहाँ पर। तो और ये विशेषता है कि गे पद है, इसको गाया जा सकता है। इसको इसलिए लिखा गया है कि इसको सुर के साथ गाया जा सके। कोमलता है, मधुरता है, इसमें श्रृंगार रस है और भक्ति रस में लिखा हुआ ये पद है। इनकी भाषा अलंकार युक्त है। जो भी अलंकार आए हैं वो सब सहज जनजीवन से आए हैं, उनका प्रयोग स्वाभाविक है।
इस पद में गोपिकाएं अपना खुल करके अपनी बात, अपनी उलाहना उद्धव को देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे तो पूरा आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोई सा भी क्वेश्चन आए आप लोग कर सकेंगे। तो आज का वीडियो मैं ये यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओके, धन्यवाद।